इस बार का चुनाव नहीं रह गया है, पर्सनल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम सही बता रहे हैं। इस बार का चुनाव जो विधानसभा का हो रहा है, ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये एक दूसरे के विपरीत चुनाव हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे कि खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी आरजेडी के रूप में उतरे हुए हैं। वहीं उधर पवन सिंह बीजेपी के तौर पर स्टार प्रचारक के रूप में बहुत जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। तो खेसारी लाल यादव जो छपरा से विधानसभा से उतरे हुए हैं, वो ज्यादातर विकास की बात न करके पवन सिंह के बारे में बोल रहे हैं। मतलब एक होता ना कि विपक्ष के बारे में बोलिएगा तो उसको लोग बुरा मानेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा लोग वोट देंगे। उसी तरह से खेसारी लाल यादव विपक्ष के बारे में इतना ज्यादा कुछ बोल रहे हैं, मतलब इतना हद पार कर दे रहे हैं कि लोगों को समझ में आने लगा है कि खेसारी लाल यादव कितना झूठ बोलते हैं और कितना फेंक रहे हैं। अभी देखते करते हैं कि खेसारी लाल यादव एक ऐसा बयान दिए हैं जिसमें आप लोग सोचिएगा तो आपको राहुल गांधी का याद आएगा। जो राहुल गांधी बोला था कि एक तरफ से आलू डालिएगा तो एक तरफ से सोना निकलेगा, उसी तरह से खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है जो नौकरियों को बौछार कर देगा। मेरे पास एक बिजनेस ऐसा है कि डेली करोड़ों रुपए कमा सकता होगा। ये क्या है? जो ये खेसारी लाल यादव टिप्पणी दिए हैं उस पर तेज प्रताप यादव से मीडिया वाले पूछते हैं कि खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा नौकरियां है, बहुत ज्यादा ऐसा जॉब है कि हम देंगे तो आप लोग बहुत ज्यादा कमाएगा। उस पर तेज प्रताप यादव का ऐसा बयान आता है कि खेसारी लाल कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब देंगे महागठबंधन के लोग। कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल? नाचने वाला? खेसारी लाल यादव कुछ भी बोलते हैं तो बिना सोचे समझ से बोलते हैं। खेसारी लाल यादव ज्यादा कमेंट पवन सिंह पर करते नजर आ रहे हैं। उनको पवन सिंह नजर आ रहे हैं। पवन सिंह नजर आ रहे हैं इसलिए क्योंकि पवन सिंह इनको टिप्पणी नहीं करते हैं। पवन सिंह ज्यादा बयान देते हैं तो इनके बारे में रिप्लाई ज्यादा नहीं करते, लेकिन पवन सिंह का एक ही बयान ऐसा होता है कि खेसारी लाल यादव पर भारी पड़ जाता है। अब देखिए ना, विधानसभा का चुनाव में ऐसा हो रहा है कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। पवन सिंह नहीं चाहते हैं कि हम इनके बारे में कुछ बोले, इनके बारे में गलत टिप्पणियां करें, लेकिन खेसारी लाल यादव है कि मानने वाले नहीं है। पवन सिंह जब इंटरव्यू में बोलते हैं कि परिवार के बारे में जो भी बोले वो अच्छा बात नहीं है, किसी को हक नहीं है परिवार के बारे में बोलने, लेकिन खेसारी लाल यादव ऐसा एक व्यक्ति है कि ये रुकने वाला व्यक्ति नहीं, ये हमेशा से पवन सिंह के परिवार पर ही टिप्पणी करते नजर आया है। लेकिन खेसारी लाल यादव को अब समझ जाना चाहिए कि पवन सिंह ऐसा व्यक्ति है कि आपके बारे में जानते हैं। पवन सिंह खुद आप पर बयान दिए हैं। खेसारी लाल यादव अपना खुद का जिंदगी स्टार बनाने में 500 का जिंदगी बर्बाद किया है। अगर खेसारी लाल यादव के बारे में अगर एक एक शब्द का पुर्जा पवन सिंह खोलने लगे तो खेसारी लाल यादव मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये पवन सिंह का कहना है। पवन सिंह खुद बोलते हैं कि हमें क्या नहीं मालूम है खेसारी लाल यादव के बारे में। जो खेसारी लाल यादव हमारा 4 मेहरारू का गिनवा रहा है, तो क्या खेसारी लाल यादव एक ही व्यक्ति है जो मतलब एक ही मेहरारू पर रहा है? खेसारी लाल यादव का अभी देखिएगा तो प्रियंका पंडित के साथ रहा अफेयर, अक्षय सिंह के साथ अफेयर रहा, काजल अडवाणी के साथ तो हमको लग रहा है शादी तक की बात हो गया था। अब ये बताइए कि पवन सिंह का है 4 गो है, ये भी तो 4 गो हो गया ना। अभी चौथा जो चंदा यादव है, मतलब कि खेसारी लाल यादव ऐसा व्यक्ति है कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आता, जो मन में आता वही बोल देते हैं। इनको समझना चाहिए कि यार जो जहां पे हम आए हुए हैं, जिसके लिए आए हुए हैं उसके बारे में बात करें, लेकिन नहीं, ये विपक्ष के बारे में ज्यादा बोल रहे हैं। जो इंटरव्यू इनसे ले रहा है ना वो इतना बेहुदा है कि खेसारी लाल यादव को बोलना चाहिए कि यार तुम लोग किसी के बारे में बात कर रहे हो, विकास के बारे में बात करो, हम जहाँ से क्षेत्र से खड़े हुए हैं वहां का बात करो। लेकिन खेसारी लाल यादव को भी इसमें मजा आता है, वो इसमें रिप्लाई देना ज्यादा समझते हैं, मतलब अच्छा समझते हैं। यार ऐसा हो गया चुनाव की एक दूसरे के विपरीत ही लोग लड़ कर, मतलब लग रहा है कैसे ना पूरा भारत देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भारत देश का प्रधानमंत्री इतना किसी के विपक्ष में इतना भद्र टिप्पणी नहीं करता है जितने ये विधायक का चुनाव लड़ने के लिए खेसारी लाल यादव ये एक दूसरे का विपरीत में जाकर टिप्पणियां कर रहे हैं। ये खेसारी लाल यादव मतलब ऐसा लोभी व्यक्ति हो गए हैं कि एक विधायक के लिए एक अपने अंदर जो अपने आपसी मामला है, अपना आपसी जो संबंध है उसे बिगाड़ कर रख दिए हैं। इतना बेहतर था निरहुआ के साथ, जो निरहुआ को बोलते हैं कि वही फाइनेंस किए थे, 20 लाख रुपए दिए थे, जो साधन चले ससुराल हमारा फिल्म में हिट हुआ था और वहां से हम सुपरस्टार बने। लेकिन ये निरहुआ को भी नहीं छोड़ा। अब बताइए कि जो रवि किशन है, मनोज तिवारी, जो भोजपुरी के धरोहर है, जो भोजपुरी को खड़ा किया है, और वहां पर जाकर खेसारी लाल यादव अपना कमा धमा रहे हैं, रोटी अपना कमा रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं, इतना बंगला बना रहे हैं, फिर रवि किशन और मनोज तिवारी को भी नहीं छोड़ते। पवन सिंह के नाम ले लेकर खेसारी लाल यादव आज यहाँ तक पहुंचे, ये कोई दो राय नहीं है। पवन सिंह के नाम लेकर खेसारी लाल यादव आज इतने बड़े सुपरस्टार बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी पवन सिंह के परिवार पर देखिए टिप्पणी इनका, मतलब ये खेसारी लाल यादव मानने वाले व्यक्ति नहीं है। इनको दिमाग मतलब ना, ये एक बार बहुत पहले बोले थे कि हमारे बुद्धि सब समझ वैसे ही है। खेसारी लाल यादव को यार समझ जाना चाहिए कि यार ये पर्सनल जो बातें हैं ये राजनीति के तौर पर नहीं लाना चाहिए। राजनीति कुछ ही क्षण का खेल होता है, ये और खत्म हो जाता है, जनता सब समझती है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे खेसारी लाल यादव के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।